तो बातचीत शुरू होता है किसी अननोन बंदे की आवाज से, जो बता रहा होता है जापान के अमीर लोग शेषाचलम के तस्करी वाले लाल चंदन से ये लंबी गर्दन वाली बाजा बना के अपने बाबू सोना को गिफ्ट में देते हैं, देश हो या विदेश, अमीर लोग साले। मीनवाइल शेषाचलम के जंगलों में हो रहा है फास्ट एंड फ्यूरियस, जहाँ इस टमाटर जैसी दिखने वाली सेब के ट्रक के पीछे मामू लोग चेस कर रहा होता है। फिर ये मारा टोक्यो ड्रिफ्ट और बाहर आया अल्लू पाजी। बोला 1000 रुपया मामू लोग, लेकिन मामू लोग ईमानदार मालूम पड़ता है, तो पाजी ईमानदारी वाला माल पानी देने लग जाते हैं। I got beans, creams, potato. I got beans, creams. I got beans, creams. लेकिन मामू लोग है प्रोफेशनल, तो निकला औजार, डाला पाजी को डिक्की में। तो अल्लू पाजी ने दिया अपना ऑफर 1 लाख पर मामू का, लेकिन मजाल है कोई भी बिक जाए, है ना। वे सबके सब चोर हैं साले। पर मामू लोग इस टमाटर जैसे दिखने वाले सेब के ट्रक के पीछे क्यों था? सवाल का जवाब है 1 साल पहले भूतकाल में, जहाँ अल्लू पाजी मजदूरी करके टी ब्रेक के मस्त दबा के पाव पेल रहा होता है। तो आया मालिक के मुंह में पानी, सुनाया 4 बातें, तो भाई साहब ने काम ही छोड़ दिया और इसे देख के ये ऑल वेट, तो छोड़ा इसने भी काम और बन गया मूवी का साइड कैरेक्टर। लेकिन इस देश में कोई गरीब चैन से कैसे सो सकता है? तो आया पड़ोस का वसूली अंकल, दिया 4 गाली माताश्री को, तो पाजी ने बेचा भैंस, मारा मुंह पे पैसा। पर यह अल्लू पाजी की मूवी है, तो घसीटा पूरे गांव में अंकल को, ताकि पता चले भाई साहब ने कर्जा चुका दिया है। कर्जा चुकाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खैर, अब पाजी नु चाहिए सी पैसा, काहे कि रोज रोज भैंस बेच के तो घर नहीं चलेगा ना। तो चढ़ गया लौंडा गैर कानूनी वाली सवारी पे, जहाँ होता है लाल चंदन की चू चू कटाई। हैंस ये लोग गैर कानूनी मजदूरी करते हैं। तो आया मोहल्ले का मामू और सब पहला गिर डाल के भागने वाला होता ही है, लेकिन पाजी बोला होल्ड योर लुंगीज बिकॉज आई एम गोना फिक्स द इशू, काहे कि हीरो है मैं इस मूवी का। तो सारा माल गायब, और इतने सारे पुलिस चाचा लोगों में से किसी को भी नहीं दिखा कि माल है ऊपर। इसका तो समझ में आता है इस थाइल के लिए काला यंत्र जो लगाया है। तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? सिंस मामू लोग को माल नहीं मिला तो सब मुंह लटका के बाय बाय, इसी बात पे बजावे। परंतु मामू है कठोर, तो आया पूरे पलटन के साथ। तो पाजी ने भी उड़ाया ट्रक, मारा टोक्यो ड्रिफ्ट और वेल फास्ट एंड फ्यूरियस, और माल गायब। लेकिन गायब करने वाला सामने है, तो उठाया लौंडे को और लेकिन पाजी हीरो है मूवी का और पुलिस जोकर, तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जबान लड़ाता है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मामू पूछता है, हमको पहचानती हो? ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ, केकरा के घर की हो? तो लौंडा कर गया 5G से 2G पे शिफ्ट। इसी बात पे भूतकाल टाइम, जहाँ छोटा अल्लू पाजी स्कूल एडमिशन करवा रहा होता है। तो आया रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, और बोला ओए पुत्रा तुम नाजायज हो। तो चढ़ गया ट्रोमा हिट। नाउ बैक टू वर्तमान, जहाँ एंट्री होता है रेड्डी नंबर 1, जो कतई हवस का भूखा रंड मच्छर की झांट, हराम ज्यादा जबरदस्ती औजार काटे साले का औजार। और रेड्डी नंबर 2 जो स्मार्ट है, तो ये हिसाब किताब करता है, बोले तो मैनेजर। ऑन टॉप ऑफ दैट इनका बड़ा भाई कोंडा अंकल, जो पड़ोसी से लड़ाई जीतने के चक्कर में ये मारा सुतली बम और न छूटे रांझावे, साथ न टूटे रांझावे, और बन गया कोंडा हाफ ठाकुर। खैर, दोनों रेड्डी साहब ने करवाया बेल अल्लू पाजी का, क्योंकि माल का है इसी को पता है यार। तो 5 लाख के बदले दिखाया लोकेशन, जो कि है मेरे घर के पास से गुजरने वाली सड़क का गड्ढा, जिसमें इसने पूरा ट्रक घुसेर दिया। काफी डीप है ये। लेकिन रेड्डी नंबर 1 ने ठेके तक लिफ्ट देने से मना कर दिया, तो सीधा इसने मेरी फेवरेट वाहन ले ली, वो भी लाल। काला होता तो और भी मजा आता, यू नो। कट टू नेक्स्ट डे, पाजी टोक्यो ड्रिफ्ट मारते हुए पहुंचा रेड्डी हाउस, जहाँ कोंडा हाफ ठाकुर हॉट है।
आई मीन गुस्से में है, काहे कि ये लोग नूब है। 5 करोड़ का माल पकड़ा लिया, बताओ। तो साइड से पाजी बोला, ओए होल्ड योर लुंगीज बिकॉज आई एम अ प्रो एंड आई हैव अ प्लान। फिर कोंडा हाफ ठाकुर बोला, बताओ ना। परंतु ऐसे कैसे? तो पाजी ने रखा कंडीशन और बोला, साथ में दारू तो पी लो साहब। अब उनका मतलब कोपचे में बताएगा, मतलब अकेले में बताएगा। तो तस्करी का प्लान है टैंकर को काट कर लकड़ी भरना और ऊपर अमूल का दूध डालना, क्योंकि एंड इट वर्क्स। तो कोंडा ठाकुर इतना खुश कि सारा काम दे दिया भाई साहब। यू गॉट ट्रस्ट इशू मैन, किसी पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। पर मूवी शुरू हुए 40 मिनट हो गया लेकिन अभी तक लौंग या बातचीत नहीं हुआ। तो डायरेक्टर बोला, अभी लो जी। जहाँ पाजी को दिखता है हॉटस्पॉट, तो किया वाईफाई ऑन, लेकिन हॉटस्पॉट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो पासवर्ड के लिए भाई साहब करते हैं स्टॉक। मंदिर में स्टॉक, हर जगह स्टॉक। मीनवाइल मामू ने किया एंटी चीट सिस्टम ऑन और मारा डंडा। तो दोनों को कोपचे में डरा के बना दिया जासूस जो करेगा जासूसी। इन सब से परे श्रीवाली की सहेलियों को देखना है, लेकिन पैसा है कम। तो आया साइड कैरेक्टर दिया 1000 का नोट विद द कंडीशन की हीरोइन को मुस्कुरा के घूरना है पाजी के लिए। ऐसा बंदा कहाँ मिलता है भाई, हमारे यहाँ तो ना है। सिंस लड़कियों को देखना है तो नेक्स्ट डे मंदिर में दिखाया आंख मुस्कुरा के और अपना लौंडा, लेकिन पता चला ये तो 1000 का षड्यंत्र है। तो पाजी ने आया गुस्सा और साइड कैरेक्टर को बोला, अगली बार 5000 दे और पप्पी देने को बोल। क्या? अरे रे। अगले दिन 5000 लेके आया चुम्मी देने पलटन के साथ। अरे रे। लेकिन एन वक्त पर मारा यूटर्न और बोला, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। और बाप रे, बड़ी चालू औरत है बे। इसी बीच एंट्री हुआ बिग डैडी का। ओ वेट अ मिनट, काफी डेंजर है ये बंदा। तो बिग डैडी का काम है चेक पोस्ट से माल पार करवा के उसकी मंजिल तक पहुंचाना आराम से। परंतु मामू लोगों का आतंक इतना कि बिग डैडी को अपना 200 करोड़ का माल कोंडा ठाकुर के अड्डे में छुपाना पड़ा। देख रहे हो पुलिस वाला भौकाल। लेकिन रेडी नंबर 1 के अयाशी के चक्कर में माल लोड नहीं हुआ। ऊपर से मामू लोग फुल एक्शन मोड में और कोंडा ठाकुर की फटी पड़ी है। तो पाजी बोला, होल्ड योर लुंगी बिकॉज आई हैव अ प्लान। तो प्लान के हिसाब से माल को पानी में फेंक के डैम में पैसा फेंक के डैम बैन करवा के एंड इट वर्क्स। ऑब्वियसली हीरो का प्लान है, वर्क तो करेगा ही। तो मामू लोग का मुंह फिर से लटक गया इसी बात पे। भैया बे पोछा मार पोछा मार पोछा मार पोछा मार। उई उई आई उई उई आई। गाना खत्म होते ही पाजी ਨੂੰ पता चला बिग डैडी है बिजनेसमैन, हरामी वाला। टन का 25 दे के खोखे में बेचता है साला। तो बताया कोंडा ठाकुर को, लेकिन कोंडा बोला टॉप लेने ता। मीनवाइल साइड कैरेक्टर ने रखा बर्बादी वाला बातचीत। तो हेरू यार, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर आया, रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, और बोला और पुत्रा तुम नाजायज हो। वेल तो हुआ शांति वाला बातचीत और इसी बीच माताश्री का सर्वर डाउन। तो फिक्स करने के लिए भागा हकीम साहब की तरफ। नाउ माताश्री इज बैक टू बिजनेस। मगर पाजी नु चाहिए इज्जत, काहे कि बचपन से नहीं मिला। तो किया KGF मोड ऑन और चला गया बिग डैडी के पास खर्चा पानी बढ़ाने को। तो बोला, ओए डैडी, लाख का खोखा करने का है। If you say no, I am go and खुद माल selling go now रो। तो थोड़ा सा शांति वाला बातचीत की। I got beans, creams, potatoes. I got beans, creams, potatoes. I got beans, creams, potatoes. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।
अरे इसको कोई साइकिल दो बे। एनीवे पाजी पहुंचा चेन्नई, दिखाया A1 माल एंड 1.5 करोड़ में डील डन। ऊपर से प्रॉफिट 50-50। और अब भाई साहब गुजराती, बट इन लोगों की जासूसी पकड़ी गई। तो इसी बीच बुढ़ा बोला, छोड़ तो, बिटिया है हमारी, शादी करवाना है, मूवी का हीरोइन है। अबे बुढ़े, बेटी के बारे में बताने की क्या जरूरत थी बे। तो उठा लिया भाई साहब कोच में बुढ़े को और लोंडिया बुला के बोला, ओए ई लो हीरोइन वाला साबुन और मस्त नहा धो के संडे को मस्त नहा धो के फिर पापा नु ले जाना। ओए नाउ शी गॉट नो चॉइस। तो मस्त नहा धो के पहुंचा पाजी के पास और रो धो के बताया सारा कांड। तो पाजी बोला, होल्ड योर लुंगी, सॉरी आई हैव अ प्लान। तो सीधा रेड्डी नंबर 1 के पास। I got beans, creams, potatoes. I got beans, creams, potatoes. दारू पिएगा, लेकिन ये किसी को नहीं बताएगा कि किसने कूटा, कहे ये इसके पास कोई इज्जत नाम की चीज है। तो इसी बात पे भगवान और बजा बे। लेकिन इस साइड कैरेक्टर की फटी पड़ी है कि कहीं कोंडा ठाकुर को पता ना चल जाए रात का दारू पार्टी पाजी ने दिया था। तभी आया कोंडा ठाकुर, दिया पाजी नो काम। लेकिन इस साइड कैरेक्टर को है शक, ओ माय डक, कि कहीं दीवार में कान तो नहीं था। तो पाजी बोला तो अगले दिन बाबू सोना करके निकल गया अपना लोंडा काम पे। परंतु साइड कैरेक्टर को पता चला दीवार में था सच में कान और इसकी फट गई गांड। बोले तो कोंडा हाफ ठाकुर को साफ मालूम छे, गया तेरा इज्जत। तो हड़बड़ी में भेजा मैसेज की तभी इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? और पाजी को थोड़ा खर्चा पानी दे के बाय बाय करने वाला होता ही है। तभी कि बिग डैडी पल्टन एंटर्स द चैट और पाजी का सुपर सोल्जर सीरम हुआ एक्टिवेट एंड सबको I got beans, creams, potatoes. I got beans, creams, potatoes. I got beans, creams, potatoes. मार दिया क्या तुम? पता नहीं। तो अगले दिन माला चराने के नाम पे बुलाया गुंडा पार्टी बैठक अलोंग विद पॉलिटिक्स चाचा। नाउ द सवाल इज हु इज सांप। तो पाजी बोला, ओ ये बिग डैडी है तुम्हारा एक्स, मेरा मतलब तुम्हारा सांप, लाख में लेके खोखे में बेचता है साला सांप। तो होल्ड योर लुंगीज बिकॉज आई हैव अ प्लान। माल का दाम 3 खोखे तक ले जाएगा मैं। और ई देखो, और पॉलिटिक्स चाचा को चाहिए पैसा, ढेर सारा पैसा। तो बना दिया चौकीदार से सीधा प्रिंसिपल। इसी बात पे बजा बे। वेल पाजी के आते ही लग गया बिजनेस में नॉस, हर तरफ मनी 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 मनी। पॉलिटिक्स चाचा बन गए बड़े पॉलिटिक्स चाचा। अपना मामू भी हो गया एक्सपायर। आई फील सैड फॉर यू मामू। बकचोदी मत कर लौड़े। लेकिन तभी आया हरियाणा से जॉनी सिंस इंस्पायर विथ मूछ वाला मामू और आते ही दबोचा गांजा वाले को उन्हीं का माल फूक के और कंफर्ट के नाम पे। खैर अपना अल्लू पाजी घोड़ी चढ़ने वाला है। अरे शादी फिक्स हो गया है। तो गया मामू जॉनी सिंस के पास इनविटेशन देने अलोंग विद 1 खोखा। लेकिन मामू बोला कुछ तो कम लागे से और लगाया हटकरी। फिर बोला, माँ बाप ने ही सिखाया, सर आपको कितना चाहिए? माँ बाप ने ही सिखाया, तेरे को कितना मांगता है? माँ बाप ने ही सिखाया। ये लौड़िया। उस दिन से पाजनु चढ़िया वायरस की पूरा कैरेक्टर ही चेंज। भाई साहब अपने शादी के दिन भी मामू जॉनी सिंस के साथ दारू पार्टी। ठीक नहीं लग रहा मेरे को ये। परंतु पाज ने मारा ट्विस्ट। बंदूक में एक गोली ज्यादा है बोल के लिया बंदूक, मारा एक गोली हाथ में और बोला, ए साहब उस दिन बहुत इज्जत कर रहा था ना, अभी तेरा इज्जत लूटता हूँ, चल कपड़े उतार। मुझे नहीं जी, ये गलत बात है जी, ये गलत बात है। मेरे को ठीक नहीं लग रहा है रे। नाउ मैं भी उतारेगा। अब तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। तो कपड़े उतारो कार्यक्रम खत्म होने के बाद अल्लू पाजी बोला, आज से हम दोनों का कट्टी, बोले तो चड्डी एनिमी क्या। तो बाय बाय करके पाजी चड्डी में पहुंचा शादी में। तो लड़की बोला,
ये सरप्राइज है चैनमन, पार्ट 2 में देखना। और पार्ट 1 वाला बातचीत खत्म। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा मामूलों इस टमाटर जैसे दिखने वाली सेब के ट्रक के पीछे क्यों था।